नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है, हरियाणा में जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 21 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थापित है। एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी 21 डिस्ट्रिक्ट में आपके हमारे लिए न्याय व्यवस्था रखी गई है भारत सरकार ने। तो इसमें इन 21 डिस्ट्रिक्टों में कितने केस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें जो सिविल केसेस हैं और क्रिमिनल केसेस हैं उस संबंध में हम बात करेंगे। अब ये टॉपिक क्यों है? क्योंकि हमारी जो इनकम है, हरियाणा के जो लोगों की जो एक बहुत बड़ी जो इनकम है वो कोर्ट के माध्यम से वो जा रही है, और हमारी जो सोच है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी उसमें खप रही है। यानी कि हमारा जो जीवन है न्याय व्यवस्था के तहत चलता है, और न्याय व्यवस्था होनी भी चाहिए। अगर समाज में ज़्यादा अन्याय है तो वो हमें पेपर के माध्यम से दिखता है। आज कल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सेकंडों में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, बशर्ते आप उसको कितना सही और कितना अच्छा मानते हो वो दूसरी बात है, और अपने आप को हम कितना अच्छा मानते हैं ये तीसरी बात है। तो हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केस रजिस्टर्ड हैं सिविल और क्रिमिनल, उसकी संख्या पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हरियाणा में अगर हम टोटल केसेस देखें जिसमें सिविल और क्रिमिनल, उसमें फौजदारी और जो मुकदमे हैं, जो उर्दू का जो वर्ड है फौजदारी, और आपका जो क्राइम है वो दो इसी में आता है। तो यहाँ पे हरियाणा में 14,05,496 केसेस रजिस्टर्ड हैं। आज के टाइम में अगर हम ये देखें कि 14 लाख से अप जो केस सिविल में और क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं हरियाणा के लोगों के माध्यम से। यानी कि हम जितनी 21 डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं तो उनमें इतना बड़ा भार है जिस पे कि वो 14 लाख से ज़्यादा अप जो केसेस हैं उनकी डेट पर डेट दिए जाते हैं, कुछ उसका निवारण करते हैं। यहाँ पे हम जो तीसरा जो पहलू है जिनका निवारण हो चुका है उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि हम पहले दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि एक सिविल में और क्रिमिनल में कितने केस रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो लेकिन ये पहला क्या है कि जो सबसे बड़ा जो डाटा है हरियाणा का, उसमें 14,04,496 केस उसमें पेंडिंग है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। छोटा सा स्टेट है, प्यारा सा स्टेट है, और उसमें बहुत सारे लोग, हम कहते हैं कि बहुत सारा भाईचारा है, आपसी बहुत ज़्यादा भाईचारा है। तो ये भाईचारे को इसने पोल खोल के रख दी है इन केसेस जो डाले गए हैं। तो यहाँ पे जो हम 14,05,496 केसेस देख रहे हैं, तो उसमें 1 साल से और 10 साल के बीच के जो केसेस ये चल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सिविल में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल को, तो सिविल में केस हैं 4,35,226, यानी कि जो ज़मीन और जायदाद के जो मामले हैं, इसके साथ साथ जो नौकरी पैसा के मामले हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये 4,35,626 केसेस इसमें चल रहे हैं। और अगर हम धोखाधड़ी, मारपीट, रेप, मर्डर, किडनैपिंग और अन्य जो चीज़ें इसमें आती हैं उनमें आपके 9,69,800
10 केसेस उसमें चल रहे हैं। यानी कि क्राइम में हरियाणा क्राइम में जो हरियाणा है, मेंटलिटी है क्राइम में, उसमें 9,69,870 की है। सिविल में तो हम मान सकते हैं कि किसी न किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी न किसी को नौकरी नहीं दी है, क्या डी नहीं दिया है, या जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं दी है, तो उसमें बहुत सारी इसमें, या रोस्टर प्रणाली जो है वो उसमें ठीक से लागू नहीं की गई है। तो या उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो एरियर है, सरकारी अधिकारियों का जो एरियर है, ऑफिसर का जो एरियर है, या किसी भी ग्रुप का जो एरिया है, अगर सरकारी इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो इस तरह के केसेस उसमें चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल की बात है, क्राइम की बात है, लोगों के माइंड की क्राइम की बात है, और जो शारीरिक रूप से हिंसा पहुंचा रहा है, तो उसमें ये 9,69,870 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं, यानी कि क्राइम के केस हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितना केस रजिस्टर्ड है। सिविल में जो पहले बात करेंगे, दूसरा हम क्रिमिनल में बात करेंगे। तो करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है, तो करनाल में सिविल में 25,625 केस रजिस्टर्ड हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं क्रिमिनल में 48,200 केस रजिस्टर्ड है। तो इसमें टोटल हुआ 73,825, यानी कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में दोनों को मिला के 73,825 केसेज उसमें रजिस्टर्ड हैं। सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिविल में 14,013 केस रजिस्टर्ड हैं, और क्रिमिनल में 28,939 केस रजिस्टर्ड हैं। साथ में 42,952 केस रजिस्टर्ड है सिरसा में। अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट है, तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 21,281 जो केसेस हैं वो सिविल में रजिस्टर्ड हैं, और वहीं 42,321 जो केसेस हैं वो क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं। तो टोटल मिला के 63,602 केस उस पर रजिस्टर्ड हैं। भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 31,226 केसेस रजिस्टर्ड हैं, और वहीं क्रिमिनल में 35,336 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो 66,542 जो केसेज हैं वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हैं। फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद में सिविल में जो केस रजिस्टर्ड है उसमें 33,738 केस रजिस्टर्ड है। वहीं क्राइम में जो फरीदाबाद है वो 1,88,361 केस उसमें रजिस्टर्ड है। तो टोटल जो केसेस हैं फरीदाबाद में 1,82,099 केसेस उसमें रजिस्टर्ड हैं। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में 43,089 जो केस हैं वो सिविल में रजिस्टर्ड हैं, और उसके साथ जो क्राइम में हैं वो 2,48,191 केस इसमें रजिस्टर्ड हैं, और इसमें 2,91,280 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम बहुत बड़ी सिटी हैं हरियाणा के, और बहुत उभरते हुए शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अब तक सबसे ज़्यादा उसमें केस रजिस्टर्ड है, सिविल में भी और क्राइम में भी। हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में 24,409 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। उसमें 51,074 जो केसेस हैं वो क्राइम के रजिस्टर्ड हैं, और 75,483 जो केसेस हैं वो टोटल केसेस हैं हिसार में। झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 16,460 केस सिविल में रजिस्टर्ड हैं, और 24,516 जो केस हैं वो क्रिमिनल में रजिस्टर्ड है, और टोटल मिला के झज्जर में 40,976 केस रजिस्टर्ड हैं। जींद जो डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट में 14,551 केस रजिस्टर्ड हैं, और क्रिमिनल में जो केस हैं क्राइम में 23,024 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो 37,575 केस जींद डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है। कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र को हरियाणा सरकार और बहुत सारे जो लोग हैं वो धर्म की नगरी कहते हैं। तो उसमें क्या है कि 17,910 केस रजिस्टर्ड है,
छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, तो उसमें 17,910 जो केसेस हैं वो सिविल के हैं, और वहीं 25,411 जो केसेस हैं वो क्राइम के रजिस्टर्ड हैं, और 43,321 केस उसमें रजिस्टर्ड है, यानी कि तकरीबन 44,000 का केस उसमें रजिस्टर्ड है कुरुक्षेत्र में। जो धर्म की स्थिति हम कहते हैं कि बहुत बड़ा धर्म है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। अगर अखबार आप पढ़ने लगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के लोकल, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल 4 पेज का अखबार आप पढ़ लेते हो रोज़ाना कोई भी अखबार, तो उसमें 3 चीज़ें अहम होंगी। एक तो लूटपाट, दूसरा धोखाधड़ी, जो पैसे जो ठगने का है, जो विदेश भेजने का जो है, और तीसरा है आपका ज़मीन हथियाने का, इसमें केस आते हैं। नारनौल जो डिस्ट्रिक्ट है, नारनौल डिस्ट्रिक्ट में 22,034 केस सिविल में रजिस्टर्ड हैं, और 24,334 जो केसेस हैं वो क्राइम में, क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं, और 46,338 जो केसेस हैं वो टोटल हैं नारनौल में। रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 14,547 केस रजिस्टर्ड है सिविल में, और वहीं क्राइम में जो है, क्रिमिनल में जो है, क्राइम बोल रहा हूँ, क्रिमिनल में जो है 41,497 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो टोटल मिला के 56,044 केस रजिस्टर्ड हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है उभरता हुआ बड़ा सिटी उभर रहा है रोहतक, तो उसमें 56,000 केस ज़्यादा पेंडिंग है। सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है जो रोहतक के लगता ही है, तो उसमें 24,356 केस रजिस्टर्ड सोनीपत में, और 37,039 केस उसमें क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं। तो 61,395 केस रजिस्टर्ड है, यानी कि सोनीपत जो है वो रोहतक से भी आगे निकला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है, तो पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है, तो पंचकुला में 10,598 जो केस हैं वो रजिस्टर्ड सिविल में, और वहीं क्रिमिनल में 17,302 जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो टोटल मिला के 27,900 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, तो फतेहाबाद में 10,327 केस उसमें रजिस्टर्ड है सिविल में, वहीं 18,531 जो केस हैं वो क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं, तो 28,850। तो सबसे जो अब तक पंचकुला और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, पूरे 22 डिस्ट्रिक्टों में फतेहाबाद और पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम केस रजिस्टर्ड है, सिविल के भी और क्रिमिनल के भी। वहीं कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है, कैथल में 15,659 केस रजिस्टर्ड है सिविल के, वहीं क्रिमिनल में 22,908 केसेस उसमें रजिस्टर्ड है, 38,567 उसमें केस रजिस्टर्ड है। तो इसमें आप समझते हैं कि इसमें बोरिंग हो रही है, नहीं सर, ये हरियाणा की हकीकत है। बढ़ते हुए नॉन स्टॉप जो हरियाणा जो कहा जा रहा है उसकी जो हकीकत है कि लोग कितने केसेस में इन्वॉल्वमेंट है, क्राइम में भी और सिविल में। मैं कहूँगा ये नीचे से खोखला होता जा रहा है, ठीक है ना। खोखले का मतलब समझते हो आप, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ियों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी सड़क, थोड़ी अच्छी सड़कों पे चलते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो कमाई है वो आप इस माध्यम से लुटा रहे हो और अपनी क्रिएटिविटी को भी उसमें लुटा रहे हो, ठीक है ना। तो लोगों का स्मूथ जीवन जीना सबसे बड़ी कीमत है ज़िंदगी की, लेकिन वो सिविल और क्राइम में हरियाणा के लोग जा रहे हैं। तो रेवाड़ी में जो है 22,157 केस उसमें रजिस्टर्ड है सिविल में, 30,925 जो केसेस हैं वो क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं, तो 53,082 जो केसेस हैं वो रेवाड़ी में रजिस्टर्ड है। पानीपत जो सिटी है, पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें 15,981 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं, और 40,294 केस उसमें क्रिमिनल में रजिस्टर्ड है, यानी कि सिविल में कम है, लेकिन जो मारपीट है और धोखाधड़ी है, किडनैपिंग है, मर्डर है और बहुत सारी इसमें चीज़ आती हैं, तो उसमें वो 44,000 से अप है। तो 56,275 केस उसमें पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। नू जो डिस्ट्रिक्ट है 17,483 जो
केस सिविल में इसमें रजिस्टर्ड हैं, और 23,275 जो केसेस हैं वो उसमें क्रिमिनल में रजिस्टर्ड हैं, और इसमें 40,750 केस उसमें टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है। यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर में 21,991 केसेस रजिस्टर्ड हैं सिविल के, और वहीं यमुनानगर में क्रिमिनल में अगर हम देखते हैं तो 32,765 जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। वहीं 54,756 जो हैं वो केस उसमें रजिस्टर्ड है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है, पलवल में 18,191 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं सिविल के। वहीं 25,447 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं क्रिमिनल के, और टोटल दोनों को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो इसमें 43,838 जो केस है वो उसमें रजिस्टर्ड है। तो टोटल अगर हम ये देखते हैं सिविल और क्रिमिनल के, हमने इसमें एक डाटा लिया है स्टार्टिंग में 14,596 का, ये टोटल उसमें केस रजिस्टर्ड है। अगर उसमें से हम डिवाइड देखते हैं तो सिविल में 4,32,626 केस उसमें रजिस्टर्ड है, और वही क्रिमिनल में 9,69,810 केस उसमें रजिस्टर्ड क्रिमिनल में। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात देख लेते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो उसमें जो केसेस पेंडिंग हैं उसमें 70,000 से भी ज़्यादा उसमें केसेस पेंडिंग है। और अगर हम उसमें से हाफ कर लेते हैं, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो 2 स्टेट का हाई कोर्ट है, एक तो वो पंजाब स्टेट का है, एक वो हरियाणा का है। तो इस इवन उसमें ये भी मान के चल लेते हैं कि भाई वो 2 स्टेट का है, तो लेकिन हम इसमें हाफ भी कर लेते हैं तो 70 का जो हाफ होता है वो तो 35 दूनी 70, तो 35,000 उसमें केस पेंडिंग है। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ थोड़े और क्वेश्चन है। अगर आप 14 लाख से ऊपर अगर केस पेंडिंग चल रहे हैं तो हरियाणा का जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो जो रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो कंप्लीट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहा है, एक बड़ा सवाल ये है। क्योंकि उसमें हम जजों की जो हम देखते हैं तो उसमें जजों का ना होना भी, रिक्तियाँ भरना भी सबसे बड़ा उसमें कारण है, निपटने का कारण ये है। किसी व्यक्ति का अगर आज की डेट है, लेकिन एक डेट में वो कितनी हियरिंग ले सकता है किस केस की, तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। और छुट्टियां उसमें हाई कोर्ट में है ना, सबसे ज़्यादा छुट्टियां हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस लेते हैं इंडिया में। इससे ज़्यादा अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि इतनी छुट्टियां उनकी होती हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ एक वर्ष से 10 लाख के बीच में केस उसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 3 एक बड़े फैक्ट और बता रहा हूँ मैं इसमें। जो टुडे जो आज के जो केस फील्ड हुए हैं, आज के इसमें लेटेस्ट 13,182 जो केस हैं वो सिविल में रजिस्टर्ड हैं, और 19,362 जो केस हैं वो क्रिमिनल में है। तो 32,000 से भी ज़्यादा एक दिन केस का रजिस्टर्ड हो रहा है। ठीक है। इसमें जो टोटल जो केस रजिस्टर्ड हैं तो उसमें जो केसेस हैं, एक ये भी डाटा है कि 60,206 जो केसेस हैं सिविल के, वो किसी न किसी महिला के द्वारा, वीमेन के द्वारा रजिस्टर्ड हुए हैं, ये भी हमें समझना होगा। और जो क्रिमिनल जो केसेस हैं वो 45,059 जो केसेस हैं वो किसी महिला के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो इसमें क्या है कि आपके जो टोटल अगर हम ये मिला लेते हैं 10 लाख से भी ज़्यादा 1 लाख, हाँ 1 लाख से भी ज़्यादा 1,05,262 जो केस हैं वो किसी न किसी महिला के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है हरियाणा में, सिविल में भी और क्रिमिनल में। और तीसरा इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि रिटायरमेंट के बाद, यानी कि 60 साल के हम ये मानते हैं कि हरियाणा में कि इंडिया में तो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन ने भी सिविल और क्रिमिनल में केसेस डाले हुए हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी इतनी आसान से नहीं कट रही है जो 60 साल से नीचे कट रही है। 77,162 जो केस हैं वो सिविल सीनियर सिटीजन ने डाले हैं,
इन कोर्टों में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्टों में, और उसमें 19,180 जो केसेस हैं वो क्रिमिनल में उन्होंने सीनियर सिटीजन ने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे भी 96,342 जो केसेस हैं वो 60 साल से ऊपर की जिनकी एज है, सीनियर सिटीजन की जो एज है, तो उन लोगों ने केसेस डाले हुए हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा अगर हम जाता है तो उसके बाद भी वो सुकून से लाइफ जी नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो इसमें धर्म का आचरण कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कहो कि इसमें धर्म कहाँ पे, धर्म का मतलब है कि आप धर्म के अनुसार आचरण कीजिए, उसके अनुसार आपको शांति मिलेगी, और उस शांति के अनुसार आप व्यवहार करोगे। जो बॉडी का जो नेचर है ना, उसी के अनुसार रिएक्ट होता है। मैंने अगर किसी को गलत सोचा है तो मैं गलती सोचूंगा, मेरी बॉडी वही कहती है, मेरा ये मतलब है। तो यहाँ पे क्या है कि इन जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो बहुत कुछ अपना दाव पे लगा चुके हैं अपने जीवन को, और बहुत कुछ देख चुके हैं, तो उनकी भी लाइफ शांति से नहीं गुजर रही है। तो यहाँ पे जो आचरण है, अगर हम ये देखते हैं हरियाणा के केसेस को देख के, वो कितना अच्छा है, मैं तो कहूँगा बहुत बुरा होता जा रहा है। तो अगर हम इसमें 2-3 पॉइंट अगर हम इम्पोर्टेंट निकाल लें, एक तो ये है कि प्रशासनिक जो ऑर्डर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर हैं, और राजनीतिक जो पॉलिसीज़ हैं, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, जो क्राइम है हरियाणा में, जो क्राइम है वो भी उसका एक सबसे बड़ा कारण है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो धर्म, कोई भी धर्म जो है वो किसी भी प्रकार के हिंसा रहित होता है, ठीक है ना। तो अगर वो क्राइम में है अगर भी है, लेकिन वो धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो वो क्राइम में नहीं होगा। अगर वो प्रशासनिक ढांचे में भी काम कर रहा है तो धर्म में है, लेकिन धर्म के अनुसार अगर काम करेगा तो धर्म उसको रोकेगा बुरा करने में, ऑफिस ऑर्डर निकालने में। यहीं पे क्या है कि वो केसेस उसमें सिविल और क्राइम में जा रहे हैं। तीसरा इसमें क्या है कि मैं 2 बातें इसमें लास्ट में कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी भी केस में से बचाइए जहाँ तक हो सकता है। इससे 2-3 चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। एक, आपकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी रह सकती है। दूसरा क्या है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी अच्छी रह सकती है। तीसरा क्या है कि आपका परिवार का जीवन उसमें सफल सुखद हो सकता है। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो आप कोई भी क्रिएटिविटी का काम उसमें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति के इक्वल चलती है। अगर आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मानसिक स्थिति के आपकी आर्थिक स्थिति भी उसके अनुसार होती है, और आप आचरण भी उसी के अनुसार करते हैं। तो मेरा ये HPSC के चेयरमैन और सेक्रेटरी से ये कहना है कि इतने पेंडिंग केसेस में अगर आप टाइम पे रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, और टाइम पे रिक्रूटमेंट करते भी हैं और वैकेंसी आप खाली छोड़ते हैं वो भी जजेस की, तो ये इस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा भयंकर है। क्योंकि लोग सिविल और क्रिमिनल में न्याय मांगने के लिए वो कहाँ जाएंगे, सीधे तो डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते पंजाब एंड हरियाणा को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, तो नीचे से तो उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई आदमी रेवाड़ी का है तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में केस फाइल करते, तो चंडीगढ़ जाते हो वो 10 बार नहीं 100 बार सोचता है, ठीक है ना। तो अगर वो किसी सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी है उसमें केस रजिस्टर्ड करता है, ठीक है ना। तो इनका जो निपटारा है तो अच्छी रिक्तियों से ही हो सकता है, ठीक है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।